नमस्कार हिंदुओं, ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण की कथा में सकंद और गणपति का यह चरित्र सुनने एवं कहने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आज की कथा में देखेंगे जब शिव जी के दोनों पुत्र अर्थात कार्तिकेय और गणेश जी की संसार की परिक्रमा की प्रतियोगिता तथा उसके बाद गणेश जी का विवाह और कार्तिकेय का रूठ कर हमेशा के लिए कैलाश छोड़ना। गिरिजा के दोनों पुत्र सकंद और गणपति नित्य प्रातःकाल उठकर शिव जी और गिरिजा को प्रणाम करते थे। दोनों भाइयों का प्रेम प्रतिदिन बढ़ने लगा। एक दिन शिव जी गिरिजा से बोले, हे गिरिजा, हमारी यह प्रबल इच्छा है कि अब हमारे पुत्र का विवाह हो जाए। हमको सकंद और गणपति दोनों समान रूप से प्रिय हैं। अस्तु पहले हम किसका विवाह करें? उस समय माता पिता से विवाह की चर्चा सुनकर सकंद और गणपति दोनों परस्पर झगड़ने लगे। सकंद कहने लगे कि पहले हमारा विवाह होना चाहिए और गणपति कहते थे कि पहले हमारा होना चाहिए। यह देखकर शिव और गिरिजा ने दोनों को बुलाकर कहा कि हम तुमसे इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम दोनों में से जो भी सर्वप्रथम संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आएगा उसी का विवाह हम पहले कर देंगे। यह सुनकर दोनों भाई पृथ्वी की परिक्रमा के लिए चल दिए। तभी गणपति ने यह सोचा कि मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं संसार भर की शीघ्र परिक्रमा कर सकूं। तब मैं क्या करूं? उसी समय उन्हें ये युक्ति सूझी। वे स्नान कर माता पिता के सम्मुख खड़े हुए और विनती की कि हम पूजा करेंगे, अस्तु आप पूजा के स्थान पर बैठिए। यह सुनकर शिव जी और गिरिजा दोनों ही पूजा के आसन पर बैठ गए। तब गणपति ने उनकी परिक्रमा कर उन दोनों की यथाविधि पूजा की। उस समय माता पिता ने कहा, हे गणपति, सकंद तो संसार की परिक्रमा के लिए जा चुके, अब तुम भी परिक्रमा के लिए जाओ। यह सुनकर गणपति ने विनय से कहा, माता पिता, क्या मैंने पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर ली? आप धर्म मूर्ति होकर ऐसा क्यों कहते हो? शिव गिरिजा ने गणपति के मुख से ऐसे वचन सुनकर आश्चर्यचकित होकर कहा, हे गणपति, तुम संसार की परिक्रमा कब कराए? तब गणपति ने उत्तर दिया, आपको वेद त्रिभुवन का रूप मानते हैं, सो मैंने आपकी परिक्रमा कर क्या तीनों लोगों की परिक्रमा नहीं की? और इसके सिवाय वेद लिखते हैं कि जो मनुष्य माता या पिता की परिक्रमा करता है उसको संसार भर की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। पुत्र के लिए माता पिता के चरण ही सबसे बड़े तीर्थ हैं। अब आप या तो वेद के मार्ग को त्याग दे, नहीं तो मेरा विवाह कर दे। शिव और गिरिजा गणेश की ऐसी चतुर्यपूर्ण वचन सुनकर अत्यंत चिंतित हुए और उनको ये चतुराई देखकर प्रसन्नता भी हुई। तब उन्होंने कहा, हे गणेश, तुमको शुभमति उत्पन्न हुई है, इसलिए तुमने ऐसे धर्म के वाक्य कहे। हम तुमसे कहते हैं कि तुम्हारा ये कथन वेद पुराण और शस्त्रों के समान विश्वास के योग्य प्रमाणित माना जाएगा। इसके अनुसार हम पहले तुम्हारा ही विवाह करेंगे। तब शिव जी की इच्छा जानकर विश्व रूप ने अपनी दो पुत्रियों को, जिनका नाम सिद्धि और रिद्धि था, गणपति के साथ विवाह किया। ऐसी सुंदर और कुशल स्त्रियां पाकर गणपति जी अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय के पश्चात गणपति के दो पुत्र उत्पन्न हुए। सिद्धि से क्षेम और रिद्धि से लाभ उत्पन्न हुए। समस्त संसार में उनके समान कोई पंडित और कलाकार न हुआ। इतने में ही सकंद भी संपूर्ण संसार की परिक्रमा कर लौट आए। उस समय नारद ने पहले सकंद को बहुत भड़काया और कहा, हे सकंद, देखो तुमको माता पिता ने बहकाकर तुम्हारे पीछे गणपति का विवाह कर दिया। गणपतिया ने दो स्त्रियों के साथ दो पुत्र उत्पन्न किए हैं। मेरी समझ में तो उन्होंने ये काम उचित नहीं किया। जो माता स्वयं ही अपनी संतान को बेचे या विष दे या उसका राज्य धन लूट ले, तब मनुष्य किसके पास जाकर अपना दुख कहे? इसमें पुत्र को यह उत्तम है कि वह ऐसे माता पिता का मुंह न देखे। इस प्रकार की बातें करने से नारद का तेज घट गया और सकंद अपने माता पिता के पास गए। वहाँ माता पिता की स्तुति करने के पश्चात वे अत्यंत दुखी होकर क्रोच पर्वत पर चले गए। यद्यपि उन्हें वहाँ जाने से माता पिता ने बहुत रोका, परंतु सकंद जी न लौटे। शिव जी के चरित्र ऐसे आश्चर्यजनक हैं कि उसको कोई नहीं जान पाता। सकंद जी क्रोच पर्वत पर जब से स्थित हुए तब से वहाँ की दशा बदल गई। वह पर्वत यश की वृद्धि करने वाला, पापों को घटाने वाला तथा अत्यंत आनंददायक हो गया। सकंद जी तब से उसी पर्वत पर वास करते हैं। उनके दर्शन से समूल पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक मास की पूर्णिमास के दिन समस्त देवता और मुनि एक साथ वहां जाकर सकंद के दर्शन कर कृतार्थ होते हैं। जो कोई उस दिन मल्लिकार्जुन के दर्शन करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यद्यपि शिव और गिरिजा ने कई बार क्रोच पर्वत पर जाकर सकंद को मनाकर लौटा लाने का प्रयत्न किया, परंतु सकंद जी वहां से लौट कर नहीं आए। शिव जी के आने का समाचार जानकर उन्होंने यही इच्छा की कि वहां से कहीं दूर जाकर वास ले, इसलिए वे वहां से 3 योजन दूर जाकर स्थित हुए। शिव जी वहाँ पर हर पूर्णमासी को जाते हैं। सकंद और गणपति जी का जो यह चरित्र हमने सुनाया, इसको सुनने एवं कहने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मल्लिकार्जुन स्थान का यश वेद गाते हैं। गणपति के इस चरित्र का वर्णन जो कोई सुनेगा वह संसार में आनंद और अंत में शिव जी के धाम को प्राप्त करेगा।